ये भगवान विष्णु नव्यया तस्य पाददितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये कोई बावन त्रेपन नहीं है, विष्णु हो कपट पंडिता, कपटी पंडित बनकर के विष्णु आए हैं। और जैसे कहा विष्णु मना कर दो कि हमने कोई कहा ही नहीं, कुछ नहीं कहा, हमने वचन दिया ही नहीं है। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आज आप अपने गुरुत्व पद से नीचे उतर रहे हैं। अरे गुरु का तो ये धर्म होता है कि शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में सौंप देवे, इसीलिए तो गुरु होता है। लेकिन आज चेला की संपत्ति नष्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान वो सर्वेश्वर मेरे दरवाजे आए हैं और उनको देने के लिए आप मना कर रहे हैं। आज आप अपने गुरुत्व पद से नीचे उतर रहे हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, आज मुझे मत रोकिए। अगर ये भारत का ऋषि हुआ तो भारत का संत कभी झूठ नहीं बोलता। ये तीन पग से चौथा पग नहीं ले सकते, और साक्षात अगर ये नारायण हुए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतिहास में दानियों की जहां पर लिस्ट बनेगी, उन दानियों की लिस्ट में सबसे आगे मेरा नाम रहेगा कि राजा बलि इतना बड़ा दानी था जिसका नाम विश्वंभर है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो भी राजा बलि के दरवाजे मांगने के लिए गए। शुक्राचार्य जी ने कहा हम तो नहीं कह सकते। भगवान से कहा कि कहो, आप संकल्प करें। संकल्प करने के लिए अब चेला जी की संपत्ति में इतनी ममता थी गुरुजी की कि गुरुजी गंगा सागर की उस टोटी में जहां से जल निकलता है ना, उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए। जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प होगा कैसे? बोलो नारायण भगवान की जय। अब जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प होगा कैसे? गुरुजी बैठ गए। बामन भगवान ने धीरे से देखा करके गुरुजी बैठे। चेला जी से कहा राजा बलि को बढ़िया पैनी सी कोसा दे करके बोले इसमें कोई कीड़ा फंस गया होगा, जरा साफ तो कर दो। और जैसे ही दिया, और चेला जी ने जैसे ही तक करके मारा तो गुरु जी का एक मोहल्ला ही सुना हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की एक मोहल्ला सुना हो गया। एक आंख चली गई, चिया बोला चट, आंख बोली पट, गुरु निकले बाहर। जैसे ही बाहर आए, देखो बामन भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति से दो आंखें होती हैं। दो आंखें हैं कि नहीं? अरे ऊपर वाली भले एक भी ना हो, लेकिन दो आंखें सबके भीतर हैं। वो दो आंखें कौन है? ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र सबके हैं। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी से कि ज्ञान का नेत्र तो आपका बिल्कुल ठीक था, आपने पहचान लिया कि ये बामन नहीं, ये विष्णु है। तो ज्ञान रूपी नेत्र तो ठीक था, लेकिन वैराग रूपी नेत्र ठीक नहीं था। विमोतिया बिंदु में आ रहा था। चेला की संपत्ति में आपकी ममता लगी हुई थी, इसलिए वैराग रूपी नेत्र ठीक नहीं था। भगवान ने कहा उसका ऑपरेशन करना जरूरी था, इसलिए वैराग रूपी दूसरे नेत्र का ऑपरेशन कर दिया। और फिर भगवान ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लगाया, ज्यों का त्यों कर दिया। संत ऐसा भी भाव देते हैं कि देते हैं कोई, लेते हैं कोई, सुख करने आंख अखारत में कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, लेकिन बीच वाले होते हैं टांग खींचने में। इतना क्यों देते हो, थोड़ा कम दो ना। तो उनका भी हाल वही हो जाता है जो शुक्राचार्य जी का हाल। इसलिए जो दे रहा है उसमें सहयोग न कर सको तो मना भी मत करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे तो भैया शुक्राचार्य जी जैसा हाल हो। शुक्राचार्य जी जैसे निकल करके बाहर आए और वामन भगवान ने उसी समय संकल्प लिया। संकल्प लेकर के ठाकुर जी ने एक पैर में पृथ्वी और ऊपर के समस्त लोगों को नाप लिया, एक पैर में नीचे के समस्त लोगों को नाप लिया। तीसरा पैर राजा बलि कहाँ रखूं बता। राजा बलि से कहा कहाँ रखूं, तूने वचन दिया है 3 पट भूमि का। और जैसे ही महामंत्री ने देखा कि हमारे महाराज के साथ में क्षण हुआ है, ये तो विष्णु क्षण किया है। महामंत्री ने राजमुद्रा अपने हाथ में ले ली। वामन पुराण में बड़ी बढ़िया कथा है। राजमुद्रा अपने हाथ में ले ली। महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया हमला कर दो इनके ऊपर, मेरे महाराज के साथ में छल हुआ है। सैनिक भगवान की तरफ अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े और उसी समय भगवान ने अपनी दृष्टि आकाश की तरफ, वैकुंठ की तरफ की और वहां से विश्वक्सेन जी नारायणी सेना को लेकर के पधारे और एक क्षण में रुंड मुंडमय मेदिनी हो गई। उस समय बलि का बेटा बाणासुर छोटा था,
बाणासुर भीतर से निकल करके आया, जो देखा यज्ञशाला में तो रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है, नरमुंड पड़े हुए हैं। रुंडमुंडमय मेदिनी को देखा, बाणासुर छोटा था, रोता रोता पहुंचा, चिल्ला करके बोला, माँ माँ यज्ञशाला में तो देखो क्या हो गया। पिताजी को बंधन में बांध करके डाल दिया, वर्ण पास में बने हुए हैं पिताजी। और बात विंध्यावली ने देखा, विंध्यावली आई और विंध्यावली ने आकर के देखा कि चारों तरफ रुंडमुंडमय मेदिनी पड़ी हुई है। हमारे पतिदेव बंधे पड़े हैं बंधन में, क्योंकि वचन देकर के जो वचन का पालन नहीं करता उसको बंधन में बंधना पड़ता है। और राजा बलि के बंधन में आने का मूल कारण ये है, सारी संपदा जो है वो सब परमात्मा की है, नारायण की सारी संपदा है, और भगवान की संपदा को जो अपनी मान बैठता है उसी को बंधन में बंधना पड़ता है। हम अपनी बहन को बना सकते हैं, लक्ष्मी जी को हम अपनी माता बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को पत्नी नहीं बना सकते, लक्ष्मी पति नहीं बन सकते, लक्ष्मी पति तो भगवान ही है। राजा बलि लक्ष्मी पति बनना चाहता था, संपत्ति के अभिमान देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह देने वाला कह उठा रहा। बंधन में बनना पड़ा। विंध्यावली निकली और विंध्यावली ने पूछा आपका परिचय। बगल में भगवान श्री गरुड़ जी थे, ठाकुर जी के बगल में गरुड़ जी ने कहा, ये वैकुंठ के अधिपति श्रीमन नारायण है। विंध्यावली ने सुना, तत्काल चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने संतों से सुना है कि आपके दिव्य मंगल में चलकर जहाँ पर पधार जाते हैं वहाँ पर तो सब मंगल ही मंगल हो जाया करता है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, आपके मंगल में चरणार बिंदु का ये प्रभाव